Good morning students, welcome to Environment class standard 3rd. We will continue our chapter 13, the sun, moon, stars and the earth. Okay? तो इस चैप्टर में हमने सीखा था सन के बारे में, मून के बारे में, अर्थ के बारे में एंड स्टार्स के बारे में और नेक्स्ट टॉपिक हमारा द मून बाकी था पेज नंबर 92 से. ओके तो वही हम कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले क्या करते हैं, हम क्विकली रिवाइंड कर देते हैं कि क्या है. तो सन क्या है, तो ह्यूज बॉल ऑफ फायर है. स्टार्स भी बड़े बड़े बॉल जैसे ही फायर के बॉल ही है, बट वो बहुत ही फार है हमसे. दैट्स व्हाई हम उसे एकदम छोटे छोटे हमें वो स्टार जैसे लगते हैं, बट वो स्टार शेप के नहीं है, वो सर्कल ही है, गोल ही है, बॉल शेप के ही है एंड वो भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर है. जैसे सन भी बॉल है, फायर का गोला है, वैसे स्टार भी वही सेम है. फिर अर्थ का है, अर्थ जो है वो रिवॉल्विंग होती है, घूमती है, गोल गोल घूमती है. अर्थ भी कैसी है, एक बॉल ही है, ह्यूज बॉल है, वो चमकता हुआ एक ह्यूज बॉल है. जब जो पर्सन पहले मून के ऊपर गया था, उसने जब अर्थ को देखी थी तो उसको अर्थ कैसी लगी थी, तो एक लाइटनिंग बॉल जैसी लगी थी, पूरी लाइट वाली एक बॉल लगी थी. देन अर्थ का एक ये भी है कि अर्थ में अगर हम एरोप्लेन में बैठ के एक ही डायरेक्शन में हम घूमेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो हम घूम घूम के वही प्लेस पे आ जाएंगे जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की है. ओके तो वो 2 दिन लग जाएंगे पूरे, क्योंकि अर्थ बहुत ही बड़ी है. फिर अर्थ किससे बनी हुई है, किससे कवर्ड है, तो लैंड एंड वाटर से पूरी कवर्ड है. एंड वो जो एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर सराउंडेड एटमॉस्फेयर है पूरा, जिसकी वजह से अर्थ हमारी घूमती है, राउंड राउंड रिवॉल्विंग होती है एंड डे एंड नाइट भी पूरे चेंज होते हैं. और मैंने जैसे बताया था कि अर्थ गिर नहीं जाती है, तो नहीं, वो एटमॉस्फेयर है, ग्रेविटी की वजह से अर्थ और बाकी सारे प्लेनेट ऊपर हवा में घूम रहे हैं. ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, द मून. तो मून के बारे में आज हम सीखेंगे. द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई. मून क्या है, हमारा सबसे नजदीकी नेबर है. जैसे हमारे नेबर होते हैं, वैसे ये स्काई में प्लेनेट जो है जितने, वो अपने नियरेस्ट नेबर कौन है, तो मून इज अवर दैट मीन्स हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के ऊपर. तो अर्थ के नजदीक में कौन सा प्लेनेट क्या है, तो मून है. ओके it is the only place outside the earth which has been visited by human. ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ विजिट करके आया है ह्यूमन, मतलब पर्सन, हम जैसा कोई वहाँ पे जाके आया है. कौन जाके आया है, किसको पता है, तो वो हम ये भी मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा दूंगी. ओके It is the only place outside the earth which has been visited by human. तो वहाँ पे जाके भी आए हैं ह्यूमन. It is dry and barren. वो कैसा है, मून कैसा, एकदम ड्राई है एंड बैरन है, मतलब ऐसी जमीन हो जाती है ना एकदम ड्राई, और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना वहाँ पे लाइट है, ना वहाँ पे वाटर है, ना वहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग्स वहाँ पे नहीं रह सके, वैसी वो प्लेस है. It has no air or water. Its surface has mountain and huge dips called craters. उसकी सरफेस भी प्रॉपर नहीं है. सरफेस मतलब जमीन या कोई भी प्लेस, वो प्रॉपर नहीं है. वहाँ पे ह्यूज माउंटेन एंड डिप्स, मतलब एकदम बड़े बड़े सिर्फ माउंटेन्स ही है. तो वहाँ पे ऐसी जमीन नहीं है कि जहाँ पे ह्यूमन या लिविंग थिंग्स रह सके. ओके It has no air and water. वहाँ पे हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है एंड उसकी सरफेस भी प्रॉपर नहीं है. The moon has no light on its own. मून की कोई भी लाइट नहीं है ना. आपको मून दिखता है, आपको ऐसा लगेगा कैसे मून की लाइट नहीं है. मून तो कितना, जब फुल मून होता है पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन जब फुल मून होता है, तब तो कितनी लाइट दिखती है हमें, बट मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. वो जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सन है. सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन मून के ऊपर होता है, मून का जैसे मैं दिखाऊं कि आप सनलाइट है, ये आपको ट्राई करना है घर में. ओके सनलाइट है, सनलाइट में आप
भी मिरर ले लो एंड उसको आप सनलाइट में रखो तो उसका रिफ्लेक्शन आपको कोई भी कहीं पे भी वॉल के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो सेम चीज यहाँ मून की है। क्या है? सेम चीज यहाँ मून की है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट टू अस, वी आर able to see only that portion of earth which is its by the sun। तो हमें जो मून दिखाई देता है, मून लाइट जो दिखाई देती है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ सन है। सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। जैसे मैंने एग्जांपल पे दिखाया कि एग्जांपल आप सनलाइट में कोई भी मिरर पकड़ो और वो मिरर का जो रिफ्लेक्शन हमें वॉल के ऊपर दिखाई देता है, वही चीज सेम वही प्रोसेस हमें मून की दिखाई देती है कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। जैसे मिरर है, मिरर कोई लाइट है नहीं है, बट उसे सन के रिफ्लेक्शन में वो जैसे आता है उसकी लाइट हमें ऑपोजिट में दिखाई देती है। सेम चीज यहाँ पे है। ओके, मून इज सीन फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से मून हमें जो दिखाई देता है वो सबने देखा है। सबने स्टार्स भी देखे हैं, मून भी देखा है एंड सन भी देखा है, बराबर। पर अर्थ किसी ने देखी है? क्योंकि अर्थ पे तो हम रहते हैं तो अर्थ को कैसे देख सकते हैं? ओके ना, अर्थ हमने देखी नहीं है बट उसके पिक्चर्स देखे, उसकी इमेजेस देखी है। और मैंने जैसे बताया कि अभी ये अक्षय कुमार की मूवी थी चंद्रयान, तो वो आप देखोगे तो फिर वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। डे एंड नाइट, अभी डे एंड नाइट कैसे पॉसिबल है कि अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट कैसे होते हैं? तो अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड बट यू कैन नॉट फील इट गोइंग राउंड एंड राउंड। अर्थ हमारी कंटिन्यू अभी भी घूम ही रही है, राउंड एंड राउंड घूम रही है, स्पिन हो रही है, बट वो हम फील कर पा रहे नहीं, हम कभी भी वो चीज फील नहीं कर पाएंगे। ये दिस इज बिकॉज एवरीथिंग ऑन द अर्थ goes round with the earth। बाकी सारी चीजें भी घूम रही है राउंड अर्थ के साथ। The air also move with the earth, एयर भी अर्थ के साथ मूव हो रही है। Do you know that when it is day in India, it is night in America। तो जब हमारे यहाँ डे होता है तब अमेरिका में नाइट होता है। क्या वो चीज आपको पता है? तो जैसे मैंने बताया था कि जो फेसिंग सन जो है वो एक ही प्लेस पे है और अर्थ जो है वो पूरी घूम रही है। तो वो अर्थ सिर्फ स्पिन, जैसे बॉल स्पिन होता है तो वो आगे भी जाता है एंड फिर राउंड भी। स्पिन का मतलब आपको पता होगा कि स्पिन ऐसे सर्कल घूमता है, सर्कल घूमते घूमते घूमते, जैसे ये मिडल में सन, आप सोच लो कि ये सन है, ये सन है, ये इस तरह से अर्थ यहाँ पे, तो अर्थ ऐसे 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 घूम 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 के राउंड 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 एंड देन यहाँ। तो जब अर्थ घूमती है तो वो स्पिन सर घूमने के साथ साथ क्या होता है कि उसका पूरा जो आगे जो इंडिया है तो इंडिया का ऐसे बॉल घूमता जाएगा तो वो इंडिया की जगह दूसरा स्टेट आ जाएगा, दूसरी कंट्री आ जाएगी, तो वहाँ पे डे हो जाएगा और हमारे यहाँ नाइट हो जाएगा। वैसे ही हमारे यहाँ डे होगा तो पीछे की साइड क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। तो वो चीज होती है। डू यू नो दैट व्हेन इट इज डे in India, it is night in America। When India faces toward the sun, America faces away from it। Now, when the earth spins round, it becomes night in India and day in America। तो जैसे अर्थ घूमती जाएगी डे एंड नाइट हमारा चेंज होता जाएगा। ऐसा अर्थ कंटिन्यूस स्पिन्स डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर। कंटिन्यू स्पिन होती रहती है एंड डे एंड नाइट हमारा चेंज होता रहता है। नाइट इन अमेरिका एंड डे इन इंडिया। आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह से पिक्चर लिखा पेज नंबर 93 पे इस तरह से पिक्चर दिखाया हुआ है कि अर्थ है, देखो यहाँ पे इंडिया है तो ऐसे कैसे घूम रही है, इस तरह से एक ही जगह पे ऐसे घूम रही है। तो ये सन है, तो यहाँ पे नाइट इन अमेरिका तो मतलब पीछे का ये इंडिया है, तो इंडिया में क्या हो जाएगा? डे। एंड पीछे जो अमेरिका है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट।
सेम जब अर्थ फिर से राउंड राउंड मतलब फिर से मतलब वो कंटिन्यू स्पिन हो ही रही, तो स्पिन होती जाती है तो नाइट इन इंडिया एंड डे इन अमेरिका, तो इंडिया में नाइट हो जाएगी एंड अमेरिका में डे हो जाएगा। इस तरह से वो चेंज होता जाएगा। चलो अभी यहाँ पे नाइट एंड डे अकर्स बिकॉज द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड। नाइट एंड डे क्यों होता है? क्योंकि अर्थ स्पिन होती रहती है। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर, क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज आर शेप लाइक बॉल? तो कौन से किसके शेप लाइक बॉल है? सन, मून या अर्थ? तो तीनों के तीनों। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट? तो किसकी अपनी लाइट नहीं है? तो मून की। मून की लाइट कहाँ से मिलती है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। तो मून एंड अर्थ दोनों आएगा। ओके, अर्थ के ऊपर भी, अर्थ की भी कोई अपनी लाइट नहीं है, बट वो मून की, सन की लाइट हमें मिलती है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स रह रहे हैं। अदरवाइज पूरी अर्थ कैसी हो जाएगी? डार्क एंड कोल्ड। इसलिए विच ऑफ दिस डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट? सन, स्टार्स, मून या फिर मून एंड अर्थ? तो क्या आंसर आएगा? मून एंड अर्थ दोनों की अपनी कोई लाइट नहीं है। अर्थ कोई आग का गोला नहीं है, फायरबॉल नहीं है। ओके, इसलिए अर्थ की अपनी लाइट नहीं है। अगर सन नहीं मिलेगी, सनलाइट हमें नहीं मिलेगी, तो अर्थ के ऊपर भी पूरा डार्क हो जाएगा। Which of these is nearest to the earth? कौन सा अर्थ से नियरेस्ट है? सन, अदर स्टार्स, मून। तो क्या आएगा? मून आएगा। मून हमारा नियरेस्ट है। ओके, एट एनी वन टाइम ऑन द अर्थ, एट एनी वन टाइम ऑन द अर्थ, हाफ द अर्थ हैज डे एंड हाफ हैज नाइट। क्या होगा? एट एनी वन टाइम ऑन द अर्थ, कोई टाइम में ऐसा होता है, हाफ द अर्थ हैज डे एंड हाफ अर्थ हैज नाइट। तो यस, ये ऐसे ही होता है। ओके, फिर ट्रू एंड फॉल्स है। ऑल स्टार्स गिव आउट हीट एंड लाइट। तो यस, राइट आएगा। द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो यस, सन भी क्या है? एक वन टाइप ऑफ स्टार ही है। फिर द मून इज बिगर देन द सन। तो रॉन्ग, वो सन से बिगर नहीं है। द मून गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। तो रॉन्ग, मून की अपनी कोई भी लाइट नहीं है। देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द सन। तो यस, सन की वजह से ही अर्थ के ऊपर लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, अदरवाइज नहीं होगी। अभी उसके बाद जैसे मैं बोलती हूँ एवरी टाइम, फर्स्ट आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, देन ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो मैंने ओरली आंसर आपको बता दिए हैं, वही आपको, वो भी आपको करना है। देन आपको फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करनी है। द अर्थ इज डैश। तो अर्थ क्या है? तो राउंड। आंसर क्या आएगा? राउंड। अर्थ कैसी है? राउंड। अर्थ इज राउंड। सेकेंड, द अर्थ मूव्स। अर्थ कैसे मूव करती है? तो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ओके, अर्थ मूव्स राउंड एंड राउंड। इट इज डैश ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। क्या है? पहले फिल इन द ब्लैंक समझना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इट इज डैश मतलब क्या होगा? जब साइड ऑफ अर्थ, अर्थ की साइड ऑफ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, सन का फेस अर्थ के साइड नहीं होगा तो क्या होगा? फेसिंग अवे लिखा है। अवे दैट मींस नहीं है। ओके, फेसिंग अवे नहीं है, वो चला गया है, अर्थ घूम गई, तो क्या हो जाएगा? नाइट। आंसर आएगा नाइट। ओके, फिर इट इज डैश ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, फेसिंग द सन। तो जब सन का फेस हमारी अर्थ के हमारी साइड होगा तो क्या होगा? वहां पे डे। यहाँ पे आंसर आएगा डे। क्या आंसर आएगा? डे। इट इज डैश ऑन द
द सन, तो क्या आएगा आंसर डे। तो ये जो है टेक्स्ट बुक की फिलिंग द ब्लैंक्स है, और भी एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स है वो मैं आपको लिखा देती हूँ। द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ डैश। 5 नंबर, द सन is huge ball of dash। तो क्या आंसर आएगा? The sun is huge ball of fire। आंसर आएगा huge ball of fire। 6 number, the sun gives us, the sun gives us dash and dash। तो क्या देता है? सन में क्या चीजें मिलती है? तो विटामिन डी और वो सब नहीं लिखना है, मेन चीज क्या है? द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये दो मेन चीज है। विटामिन डी और वो सारी बातें बाद में आती है, बट ये दोनों मेन चीजें हैं कि मेन क्या देते हैं? तो हीट मतलब गर्मी एंड लाइट, दो चीजें हमें सन से मिलती है। 7 नंबर, the dash is the star closest to the earth। The dash is the star closest to the earth। तो क्या आंसर आएगा? The dash is the star closest to the earth। तो closest कौन सा है? स्टार। यहाँ पर स्टार लिखा है तो आपको स्टार के नाम नहीं लिखने, बट सन भी एक क्या है? स्टार। जो हमने इस टेक्स्ट बुक में देखा ना कि सन क्या है, तो वन टाइप ऑफ स्टार ही है, इसलिए द सन क्या आएगा? द सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ओके। 8 नंबर लिखेंगे, the surface of the earth is, the surface of the earth is covered with dash and dash। ओके। क्या है फिल इन द ब्लैंक? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड, मैंने कवर्ड की स्पेलिंग कवर्ड, COVERD, कवर्ड विथ dash and dash। The surface of the earth is covered with dash and dash। तो सरफेस मतलब अर्थ पूरी किससे बनी हुई है? उसकी जो क्या है? तो लैंड एंड वाटर। क्या है? लैंड एंड वाटर। किससे बनी हुई है? लैंड एंड वाटर। चलो वन टाइम में सारी फिलिंग द ब्लैंक्स रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है द अर्थ इज अराउंड, सेकेंड है द अर्थ मूव्स राउंड एंड राउंड, it is night on the side of the earth facing away from the sun। facing away वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे नाइट होगी। ओके। फिर है it is day on the side of the earth facing the sun। जिस साइड सन का फेस होगा उस टाइम वहाँ पे अर्थ के ऊपर क्या होगा? तो डे होगा। फिर नेक्स्ट 5 नंबर, the sun is a huge ball of fire। The sun gives us heat and light। The sun is the star closest to the earth। The surface of the earth is covered with land and water। ओके। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप लिखो। नेक्स्ट अदर मैं लिखाती हूँ अभी आपको। मैं इस साइड का राउंड कर रही हूँ।
नेक्स्ट है हमारी फिल द ब्लैंक्स लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द 9 नंबर द लेयर ऑफ एयर surrounding the earth is called the earth is called dash. So the layer of air surrounding the earth is called, अर्थ के आजू बाजू एयर का जो लेयर है, हवा का जो पूरा लेयर है, उसे क्या कहते हैं? तो एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर क्या है? ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर। ओके, 10 नंबर लिखेंगे। The dash is dry and barren. The dash is dry and barren। मतलब कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो एकदम ड्राई एंड बैरन है? तो द मून। क्या आएगा? द मून। ओके, फिर 11 नंबर the dash spin round and round। the dash spin round and round। तो क्या आपको यहाँ पे आंसर लिखना है? बॉल नहीं लिखना है। हाँ, क्या आप तो ऐसा लिख दोगे तो द बॉल स्पिन राउंड एंड राउंड। बट ये चैप्टर है, चैप्टर के रिलेटेड आंसर होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड। मून या सन या ये सब स्पिन नहीं हो रहा है। ओके, तो अर्थ को लिखना है अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड। फिर और भी एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो मैं टेक्स्ट बुक्स में से आपको लिखा देती हूँ। Surface has mountains and huge waves called surface has mountains। ये किसकी सरफेस की बात हो रही है? तो मून सरफेस हैज मून surface has mountains and huge waves called huge waves called dash। तो क्या आंसर आएगा? The moon surface has mountains and huge waves called craters। craters। ओके, तो ये हो गए 12 नंबर। अभी और भी है 2-3, तो मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ, आपने लिख लिया होगा।
13 नंबर लिखेंगे। The dash has on no light off. The dash has no light it's on. तो यहाँ पे the dash has no light it's on, तो यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं, अर्थ भी लिख सकते हो एंड मून भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मून, अदरवाइज यहाँ पे अर्थ भी लिख सकते हो, मून या अर्थ दोनों लिख सकते हो। ओके, तो मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं है और अर्थ भी कोई लाइट नहीं है। The moon has no light it's on, मून की भी नहीं है और अर्थ की भी नहीं है। 14 नंबर, the dash is our nearest neighbor in the sky. Neighbor in the sky. ओके, स्काई में नियरेस्ट नेबर कौन है? तो वो हमने आगे जो लिखा ना सन वाला, तो वो स्टार है, नियरेस्ट स्टार, तो वो है सन। बट यहाँ पे नियरेस्ट नेबर इन द स्काई, तो यहाँ पे आएगा मून। ओके ओके, नियरेस्ट स्टार वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स थी, नियरेस्ट स्टार जो क्वेश्चन है, द डैश इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ, स्टार जो क्लोजेस्ट है तो वो उसमें आएगा सन। बट यहाँ पे क्वेश्चन है द डैश इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई, तो आंसर आएगा मून। फिर 15 नंबर, नाइट and day occurs because the dash, तो आंसर क्या आएगा? अर्थ स्पिन। ओके, नाइट एंड डे occurs because the earth spins आएगा क्योंकि वो घूमती ही रहती है, spins। ओके, नाइट एंड डे क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ कंटिन्यू स्पिन होती रहती है। ओके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो एक्स्ट्रा इसमें आते थे, एक क्वेश्चन आंसर बाकी है। 15 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको लिखा दिए। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द moon is a dry and barren. The earth spins round and round. The surface has mountain has huge waves called craters. The moon या earth दोनों लिख सकते हो। The moon and earth has no light it's on. The moon is our nearest neighbor in the sky. Night and day occurs because the earth spins. तो ये 15 फिल इन द ब्लैंक्स आपकी नोटबुक में होनी ही चाहिए। इसी में से आपको वर्कशीट में आएगा जो आप प्रॉपर आपको फिल करना है। ओके, सो ये चैप्टर में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर और भी बाकी है जो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।